सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। कमला बहन जी आ गए हैं तो लीजिए एक भजन, बाद में एक लेता हूं मैं भजन। हाँ जी, सभी को नमस्ते। ओम। एक भजन छोटा सा है। दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में, परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी दूर है, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी दूर है, कैसी विडंबना है तेरे आन बान में, कैसी विडंबना है तेरे आन बान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, दर्शन अगर हुए तो हुए योग ध्यान में, दर्शन अगर हुए तो हुए योग ध्यान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब है, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में, पाताल में नहीं न कहीं में, इस दिल एक आप रहे एक मैं रहूं, इस दिल में एक आप रहे एक मैं रहूं, पर तीसरा न आन में, पर तीसरा न आए कोई दरमियान में,
पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। महिमा है तेरी बेशुमार, तेरे गुण अपार है। महिमा है तेरी बेशुमार, तेरे गुण अपार है। पथिक ले गिन ले पथिक मजाल है इसकी जबान में। गिन ले पथिक मजाल है इसकी जबान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। दाता कहीं न आप सा सारे जहान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। हम यहाँ अर्थात लाकरोड़ा आश्रम में रहते हैं। उनमें आश्रम एक परिवार सा होता है, प्रतिदिन यहीं रहते हैं। मतलब कि एक बार संगठन बना रहे, परिवार जैसा लगे, तो हमने ऐसा तय किया है कि प्रातः 9 बजे प्रातःराश करने के बाद सभी एग्जैक्ट 9 बजे सभी आ जाए। रसोईया हो, गौपालक हो, अतिथि हो, वृद्ध माता हो, व्यक्ति हो, बच्चे, ब्रह्मचारी, आचार्य, गुरुजन, मुख्य, कोई भी हो, सभी के सभी 9 बजे केवल 5 मिनट के मिले ओम का 5 बार गान करना और ओम विश्वानि देव सवितर उतना ही बोलना। तो 5 मिनट के लिए, तो इससे संगठन बना रहता है। परिवार में हम एक साथ में बैठते ही नहीं, समय ही नहीं मिलता। आचार्य जी आ गए तो तब तक आप तैयार हो, तब तक एक भजन में ले लेता हूं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन 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 कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो सरा, सारा जहां हो सुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहां हो सुखी। हर पल मांगू यही दुहा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जो लिया सुखों की तुम, सबके दाता भर ही दो। सद्गुरु तुम हमें सबर और सुख भी दो। जो लिया सुखों की तुम, सबके दाता भर ही दो। सद्गुरु तुम हमें सबर और सुख भी दो।
सभी के दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसाओ दाता सुख बरसाओ। आंगन आंगन सुख बरसा, वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सिमरन करो मिल के सारे प्यार से। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सिमरन करो मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बेटा होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसाओ दाता सुख बरसाओ। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिलाओ। बरसाओ दाता सुख बरसाओ। आंगन आंगन सुख बरसाओ। आंगन आंगन सुख बरसा। धन्यवाद। हमारे आचार्य जी अभी आप जरा प्रस्तुत करिए अपने विषय। आचार्य शैलेंद्र जी। ओम, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ आप सब लोग एक बार ओम बोल लें। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंद्य मातृशक्ति, आज हमारी संख्या भी थोड़ी कम है। पिछले सप्ताह संख्या पूरी थी, थोड़ा धीरे धीरे लोग आते हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए, सामने कोई तो दिखना चाहिए। हाँ, वीडियो हमारी सतर्कता भी बनी रहे सुनने वाले की, जरूरी है। वीडियो कम से कम 5-6 होने चाहिए सुनाने के लिए। कमला बहन जी का वीडियो ऑन हो गया है। महेंद्र जी आपका कहाँ है? आप दिख नहीं रहे हैं। मैं हूँ, दिख रहा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, दिख रहा हूँ। अच्छा, तो आपका फोटो नहीं दिख रहा है। फोटो भी है। अच्छा, अब आप ऑन किया है जी। अच्छा, पिछले गत जो सप्ताह कक्षा हुई थी उसके कई मूलभूत विषय थे और वो सब उपनयन संस्कार से संबंधित हम सब लोग उसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। आज हम एक आर्य समाज के उत्सव पर आए हैं और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रवक्ता के रूप में इन लोगों ने आमंत्रित किया है। सुबह हम जनियों के संदर्भ में कुछ लोग नया जनियों उपनयन संस्कार ग्रहण कर रहे थे। तो ये उपनयन एक समय था कि एक विशेष वर्ग के लिए ही ये अधिकार था कि यही लोग पहनेंगे।
परंतु ऋषि दयानंद ने कहा कि उपनयन जनेऊ जो है वो मानव मात्र को पहनने का अधिकार है, और मानव मात्र क्या, सबको अधिकार है। तो ये उपनयन संस्कार में विशेष करके लोग माताओं को पहनने से मना करते हैं, निषेध करते हैं कि ये जो है वो माताओं का, और ऐसा विशेष करके पौराणिक लोग। तो क्या बहनों को, ब्रह्मचारिणी को उपनयन संस्कार नहीं पहनना चाहिए? तो ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा है, उनसे पूर्व यह निश्चित तौर पर महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था। इनके पीछे लोगों की अलग अलग कथानक थे, धारणाएं थी, और आज भी ऐसा ही है। लेकिन स्त्री के शरीर में जो जीवात्मा है और पुरुष के शरीर में जो जीवात्मा है, तो उस आत्मा की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। और ऋषियों की बनाई गई व्यवस्था हो अथवा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जितना अधिकार पुरुष का है उतना अधिकार माताओं का है। इस बात को मनवाने के लिए ऋषि दयानंद को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। और उस समय जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक ढांचा रहा, उस बीच में कोई एक ऐसा सन्यासी खड़ा हो करके ये मान करके चलिए कि हिमालय के सामने एक ऐसा ही विराट पुरुष खड़ा हुआ, और जिसने लोगों को ये मानने पर विवश कर दिया कि स्त्रियों का क्या अधिकार है, और उनको दिलवाया। परंतु आज भी यद्यप गांव, समाज और जगह जगह जाइए और बोलिए कि जनेऊ पहनने का अधिकार माताओं को भी है, तो माताएं पीछे से हट जाती। ऐसी ही स्थिति यहां पर हुई। तो हम बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले कि देखिए कि जिस प्रकार से अग्निहोत्र का बिगड़ा हुआ रूप सभी समाज में है, ऐसे ये जनेऊ का बिगड़ा रूप सबके पास है, शुद्ध रूप नहीं है। हम पूछे कि ये जो मंगल सूत्र है ये क्या है, क्योंकि उपनयन का नाम शास्त्र में सूत्र है, शिखा और सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो इसको उपवीत सूत्र कहते हैं। और जो माताएं गले में पहनती हैं उसको मंगल सूत्र कहते हैं। तो जरा हमें कोई समझाए ये मंगल सूत्र क्या है। और तो और किसी भी समाज के लोग हों, एक सूत्र गले में पहनते हैं, और सब लोग कोई ना कोई सीकड़ के रूप में पहने, माला के रूप में पहने, जनेऊ के रूप में पहने, या ये क्या है, ये कहां से ये संस्कार, ये चीजें सब प्रारंभ हुई। मैंने देखा बहुत सारी विदेशी कुंभ में आए, तो मैं देख रहा था कि मेरा विषय इस समय उपनयन संस्कार का है, तो मन में कभी विचार भी चलने लगता है। तो बहुत सारे विदेशी जो महिलाएं थी, उनके गले में कोई ना कोई धागा के रूप में पड़ा हुआ है, सब पहनी हुई है। तो मुझे लगा कि जैसे अग्निहोत्र का बिगड़ा हुआ रूप अगरबत्ती है, धूप है, कैंडल है, सब लोगों ने अपने समाज में उसको अंगीकार कर रखा है, दीपक के रूप में कर रखा, कर तो सब लोगों ने रखा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अग्निहोत्र से छोटा होते होते, बिगड़ते बिगड़ते, और सहजता सरलता को लोग अपनाते यहाँ तक लोग अपना पहुंचा दिए। लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पद्धति जिस प्रकार से अग्निहोत्र है, जितना पर्यावरण के लिए, सबके लिए हितकारी है, और यहाँ तक जो उसका भौतिक जो लाभ है, जो आध्यात्मिक लाभ है, उस सबसे तो जो वैदिक परिवार से लोग जुड़े हैं वो लोग तो समझते हैं। ऐसे ही उपनयन संस्कार जो है
उसका रूप जो है आपको सब जगह दृष्टिगोचर होगा। कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर आपको दृष्टिगोचर ना हो। किस रूप में? बिगड़े हुए रूप में। आदिवासी क्षेत्रों में, जनवासी क्षेत्रों में भी आपको उपनयन दिखाई देता है, वो दगड़ा, लेकिन उसका जो मूल अभिप्राय है, उस मूल अभिप्राय से प्रायः लोग दूर हैं। अब वो मूल अभिप्राय क्या है कि जैसा कि ये जो पवित्र के महत्व में जो आचार्य श्री सिद्धांत अलंकार जी हैं और जिन्होंने संस्कार चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने 3 ऋणों को जोड़ा है। लेकिन कुछ एक विद्वानों का यह भी अभिप्राय है कि ऐसा नहीं है। चलो, दोनों परिस्थितियों में हमें यह समझना होगा कि उपनयन संस्कार वेद पढ़ने का अधिकार के लिए होता था कि ये वेद पढ़ने का अधिकृत हो गया है, इसलिए उसको उपनयन संस्कार दिया जाता था या संस्कार ये करवाया जाता था। मुख्यतः वेद के पठन पाठन का प्रतीक होना, अधिकार होना, वेदारंभ संस्कार। लेकिन इन्हीं धागों में 3 धागा है, उन 3 धागों से भावनात्मक संबंध स्थापित किया, और वो भावनात्मक संबंध स्थापित किया जो प्रकृति के लिए उसको बोला कि ये ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है। अब इसको हम ये कहते हैं कि जिसको प्रकृति से प्रेम है और प्रकृति का जो सहचर है, प्रकृति से जो ले रहा है और लेता जा रहा है, उस प्रकृति के प्रति हम मनुष्यों का क्या कर्तव्य है? एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हम प्रकृति से ले ही रहे हैं और लगातार लेते ही रह रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति पर सबसे अधिक कोई प्राणी है जिसने कब्जा किया, वो मनुष्य है। मनुष्य, इतर बहुत सारे प्राणी हैं, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनका जीवन यापन हो जाए, जिससे उनके प्राण पोषण हो जाए, उतना ही लेते हैं और बाकी धरती पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता से ज्यादा प्रकृति का दोहन कर रहा है और प्रकृति का दोहन करने के पश्चात इस और अन्य प्राणियों के रहने लायक भी यह धरती नहीं छोड़ रहा है। जैसे जैसे आप इस देश को क्या, पूरे विश्व को जो विकासशील की ओर ले जा रहे हैं लोग, उस विकासशील देश है लेकिन विकसित देश की ओर ले जा रहे हैं। अब विकसित देश क्या है? तो कुछ देश तो विकसित हो गए, हमारा देश विकसित कर रहा है। 2045 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि ये भारत देश विकासशील से विकसित देश हो जाएगा। परंतु यदि हमने इस प्रकृति को इस लायक बना दिया कि यहाँ पशु पक्षी भी अपने जीवन को तो मैं ये मानूंगा कि जो हमारे पूर्वजों का और पितरों का जो सूत्र संबंध था, जो सूत्र दिया था, सूत्र का मतलब है कि स्रोत वो होता है। जैसे नदी का स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे कि अमुक जगह गंगोत्री गंगा का स्रोत है, उद्गम स्थान है। ऐसे ही इस प्रकृति का समूल ज्ञान उपयोग करने का जो स्रोत है वो ऋषियों के पास है। ऋषियों ने इसके संरक्षण का, इसके उपयोग का और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का भी हमें ज्ञान दिया है। वेदों में दिया है, आयुर्वेद में दिया है, और जो उपनयन हम पहनते हैं उसमें से एक सूत्र इसी बात की प्रतिज्ञा दिलाता है। ऐसा विद्वानों का भी मंतव्य है, ऐसा विद्वानों का कथन भी है। अब ऋषि ऋण क्या है? तो जो प्रकृति से प्रेम करते हैं उसके व्रत के रूप में उन्होंने अपने गले में एक उपवीत पहना है, ऋषि परंपरा के संवाहक हैं। दूसरा जो है वो ज्ञान प्रेमी है, शुद्ध ज्ञान।
बिना शुद्ध ज्ञान के व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता। यदि वो चाहता है कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से हमें छुटकारा मिले, तो उसकी आवश्यकता ये है कि वह व्यक्ति ऋषियों के शुद्ध ज्ञान को समझे, शुद्ध ज्ञान को अवतरित करे। इसलिए रितेश ज्ञानंद यही है कि रित ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान। उल्टा पुल्टा, आधा अधूरा, कम ज्यादा, मिश्रित या अलग अलग तरीके का ज्ञान आपको कुंभ में भी मिलेगा। जो लोग कुंभ आए होंगे, महाकुंभ दर्शन करें, तो सभी संप्रदायों का, सभी जितने शाखा प्रशाखा हिंदुओं के हैं, सब लोगों ने लगाया है, सब लोगों ने लगा रखा है, और सब लोग लगा करके अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ पर भ्रांति ये है कि ये किसका शुद्ध ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान किसका है? प्राचीन ज्ञान किसका है? अभी एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि ये आर्य समाजियों की कौन सी परंपरा है, इनके गुरु कौन कौन हैं, और इस बात पर लेकर के वो YouTube पर बड़ा खलबली मचाया है, और लोग सुन करके बड़ा भ्रांति में पड़ रहे हैं कि आर्य समाजियों का तो कोई गुरु है नहीं है, और आर्य समाजियों का कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई आचार्य परंपरा नहीं है, कोई इनके ज्ञान की परंपरा नहीं है। तो ऐसे करके बड़ी बेइज्जती कर रहा था। तो हमसे पूछे, एक विद्वान फिर फोन लगाए और पूछे कि आचार्य जी आपका क्या कहना है? तो आप लोगों के सामने भी वही बात प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने कहा देखो भाई, हमारे ज्ञान की परंपरा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से प्रारंभ होता है। हमारे ज्ञान की परंपरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से प्रारंभ होता है। इन हम और आकर के जो आप जो षड दर्शनों के कपिल हों, व्यास हों, पतंजलि हों, वादरायण हों, जैमिनी हों, आदि जो ऋषि हैं, और यहां तक जैमिनी पर्यंत और ऋषि दयानंद पर्यंत, ये हमारी ज्ञान की परंपरा है, ये हमारे आचार्यों की परंपरा है। और इन आचार्यों की परंपरा से ऋषि दयानंद लेकर के और शुद्ध जो ज्ञान था वो लोगों तक पहुंचाया है। अब इसमें कोई संदेह है आपको कि हमारी गुरु परंपरा है कि नहीं है? सबसे प्राचीन परंपरा तो हम सबका है। आपका तो एक दो आचार्य कोई का नाम ले रहे हैं आप लोग, कोई शंकराचार्य का नाम ले रहा है, तो शंकराचार्य से पूर्व आप बता दो आपके आचार्य कौन थे। आप ये जरा बता दो कि रामानुजाचार्य से पहले आपकी कौन सी परंपरा थी। आप ये अच्छा ये बता दो कि आचार्य इनसे पहले कौन थी। तब वह व्यक्ति शांत हो गया, और एकदम से जो बात लेकर के जो व्यक्ति आर्य समाज का मखौल उड़ा रहा था, मजाक बना रहा था, जब हमने अपने ज्ञान की परंपरा की बात बताई कि हमारी ये परंपरा है, और उन सब ऋषियों की बातों को मानते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, और जाकर के गुरुकुलों में देखो इनकी विद्याओं को अक्षुण्ण रखने का काम हमारे ये सब लोग विद्वान कर रहे हैं। आप अपनी परंपरा को बताओ, तो उनकी परंपरा 200 साल, 400 साल, 500 साल से पूर्व नहीं जा पाए। फिर हम उनको दिखाए कि देखो हमारी संकल्प की परंपरा देखिए आप। संकल्प की परंपरा क्या है? 1,97,49,49,125 वर्ष हो गए। अब सृष्टि संबोध की इतनी परंपरा, इतनी विशाल परंपरा, तुम लोग तो पौराणिक हो, पूरे कुंभ में जरा बता दो कोई बोलता हो अपने संकल्प में सृष्टि संबोध यज्ञ के समय कोई बोलने वाला कोई शाखा पर शाखा में है तो केवल ऋषि दयानंद की शाखा में। और यही तो है ऋषि ऋण, यही तो हम जनियों में जो दूसरा धागा पहन रखे हैं दूसरे नंबर पर, इन्हीं परंपराओं के संवाहक की कृत संकल्प है, प्रतिज्ञाएं हमारे पास। और जो ये प्रतिज्ञा, ये कोई साधारण प्रतिज्ञा थोड़ी है। और इस प्रतिज्ञा से केवल पुरुष ही हमारे यहाँ है ऐसा नहीं है, इस प्रतिज्ञा के संवाहक हमारी मातृ शक्तियां भी हैं। आप लोगों ने अपनी आधी आबादी को वेद पढ़ने से निषेध कर रखा है।
आप अपनी आधी आबादी को अपनी सनातन संस्कृति के समृद्धि में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हो माताओं को आपने निषेध कर रखा है, जो 200 400 साल की पुरानी आप लेकर के चलते हो जिनकी परंपराओं में। हम तो गार्गी मैत्रेय की परंपरा में रहने वाले लोग हैं, हम तो घोषा अपाला की परंपरा में रहने वाले लोग हैं, हम तो सांदीपनी की परंपरा में रह करके, सांदीपनी आचार्य की परंपरा में रह करके, विश्वामित्र की परंपरा में रह करके, हम लोग ऐसे ऋषियों की परंपरा में रह करके, आप तो कहेंगे तो एक महाराज किसी की होगा, तो कोई परंपरा यदि अपनी बताता हो तो आप बताइए स्वामीनारायण की परंपरा कितनी पुरानी है। जो नीलकंठ जी महाराज हैं, जो अक्षर पुरुष, उनकी परंपरा, उनके गुरु कौन थे, उनकी परंपरा, उनसे आगे की गुरु की नाम बताओ, तो बड़ा संकट हो जाता है लोगों को। अब हमारे पास में भी, हम लोगों के पास में भी इन जो पोंगापंथी लोग हैं, पोपपंथी लोग हैं, जो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, उनके प्रति भी हमें सचेत होकर के और बहुत भरमुख उनको पूरा भरमुख होकर के जितना हो सकता है उनको उत्तर देना चाहिए। जगह जगह देने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो वो हमारे छोटे छोटे विद्वानों का एक नाम है शिवांश द्विवेदी करके, लेना नहीं चाह रहा था उसका नाम, वो बड़ा माखौल बनाया। काशी में कई बार हमने संदेश दिलवाया कि वो बात करे, और जिन जिन नियमों को लेकर के वो बात कर रहा है और जो लोग नहीं करते, आकर के हम छोटे विद्वान हैं आर्य समाज के, और छोटे से हमारे नाम की चर्चा है, हमारी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये आए तो बताए ना, हम इसको बताते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परंपरा को हम पूरा पढ़ रखे हैं, क्योंकि तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे सिद्धांत को हम जानते हैं, तो इसलिए तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी परंपरा को जानते हैं, तो उससे बात करने के लिए वो कभी नहीं आता, वो लोग नहीं आते, वो आए और बातचीत करो। तो ये जो ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण का धागा और इस परंपरा को हम लोग पहनते हैं और उसमें अपनी भावनाओं को स्थापित करते हैं। उसके पीछे मूल उद्देश्य कोई और भी हो, लेकिन यद्यपि ऐसी भाव स्थापित करके श्रद्धा के साथ उपनयन पहनते हैं। और तीसरा है जिसे हम देव ऋण कहते हैं। अच्छा, ये देव ऋण जो है वो क्या है? तो देव ऋण तो किसी भी दृष्टि से लिया जा सकता है, और किसी भी दृष्टि का क्या मतलब? जड़ देवता हो अथवा चेतन देवता हो। जो जड़ हैं उनको हम जानते हैं कि उनके लिए हम लोग लेते हैं। जब ऋषि दयानंद अग्निहोत्र बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि घर की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र का विधान किया, और इसका मूल करके अंत्येष्टि संस्कार में किया कि घर दूषित हो जाए तो वहां पर आप सुगंधित द्रव्यों के साथ, घृत के साथ आप अग्निहोत्र करें, तो घर सुगंधित हो जाता है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और होता भी ऐसा है। तो ये सारे के सारे देव ऋण के प्रति अपनी दायित्व को समझना, यह भी इसके नाम से भी हम लोगों ने ये 3 धागे पहन रखे हैं। तो यह महत्व जो है, ये जो पवित्र का महत्व, ये 3। और यह कोई कहे कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण जो है वो केवल पुरुषों के ऊपर है, माताओं के ऊपर नहीं है, तो सर्वथा अनुचित होगा। अथवा आप जो पौराणिक जगत में लोग हैं या उन लोग ये 3 बातें ना माने कि हम जनियों जो पहनते हैं उसमें 3 बात, क्योंकि ये 3 बातें तो आर्य समाज में कम, पौराणिकों में अधिक होता है कि भाई 3 ऋण है इसलिए 3 धागा पहनते हैं। तो अच्छा ठीक है, 3 ऋण है, तो क्या ये 3 ऋण माताओं के ऊपर नहीं है? तो फिर उनको क्यों नहीं पहनना चाहिए? तो इसके उत्तर में आता है कि भाई है तो, लेकिन उसका जो पत्नी है, मतलब जो होती है, जो महिलाएं होती हैं, तो जो पुरुष होता, पति होता है, वो 6 धागों का पहनता है पौराणिकों में। अच्छा, अब ये बड़ा हो गया कि 6 धागा पहने कि 3 धागा पहने। मैंने भाई पूछा, भाई 3 ही ऋण होता है, 3 ही धागे का प्राविधान है, आप 6 क्यों पहनते हैं, 6 धागा वाला? तो कहता है ये हम अपनी पत्नी के हिस्से का पहन रखे हैं। बड़ा गजब तर्क देते हैं सब। तो उनसे पूछा, भाई अच्छा ये बताइए, जब आप अपनी पत्नी वाला आप पहन लेते हैं, उसके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तो आप तो उनसे ज्यादा शक्ति रख लिया। पहली बात, आपको डबल मेहनत करना चाहिए।
दुगना परिश्रम और पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उनके हिस्से का भोजन, उनके हिस्से का वस्त्र, उन क्या, तो कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिसको हम बांट नहीं सकते, जो स्वाभाविक है, जो नैमित्तिक नैमित्तिक कर्म है, उस नैमित्तिक कर्म ना हुआ अग्गा, तो गृहस्थ आश्रम प्रकरण में कहते हैं कि जब पुरुष को आहुति देना हो और जिसमें यद्यपि पत्नी नहीं सम्मिलित हो रही है, तो पुरुष मंत्रों को बोल करके 2 बार आहुति देवे, यानी 16 मंत्रों को 32 बार बोले। इसी प्रकार से जो आप ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण है, यदि ऐसा जोड़ करके पौराणिक यद्यपि ये हेतु लगा करके कहना चाहते हैं, तो वह भी ध्यान रखें कि ये कार्य आप दुगना कैसे करेंगे, क्योंकि अपना ही जितना दायित्व है उतना करिए। तो यह हेतु या ये तर्क अथवा ये संगति नहीं लगता है कि स्त्री का हिस्से का जो ऋण है वो पुरुष अपने ऊपर ले, उसका उपवीत अपना स्वयं पहने, 6 धागे का पहने। ये सर्वथा अनुचित है और ये आर्ष मत नहीं है, ये वैदिक मत नहीं है। 6 धागे पहनना चाहिए, 3 धागे पहनना चाहिए। 6 धागों का पहनना शास्त्र, ऋषि और इन सब प्रकरण में नहीं मिलता है। जो हेतु, जो कारण देते हैं वो सर्वथा अनुचित देते हैं, और वो टिकता भी नहीं, न तर्क से, न प्रमाण से, और न ऋषियों के प्रमाण से, न शास्त्रों के प्रमाण से। तो हम सब आर्य समाज के लोग 3 धागे का पहनते हैं, और हम लोग अपने ऋणों का, जो अपने कर्तव्य का बोध करते हैं, अपने व्रत, अपने संकल्प को लेते हैं। और जो माताएं, जो बहनें पहनती हैं, वो अपने ऋण, अपने संकल्प, अपने कृत कर्मों का वो अपना ध्यान रखती हैं। इस प्रकार से ये जो व्यवहार है ये बुद्धि पूर्वक है, विवेक पूर्वक है। 3 धागे का जनेऊ पहनना और 6 धागे का जनेऊ पहनना, उसके पीछे न तर्क है, न प्रमाण है, न लॉजिक है, और ना ही उचित है और ना दिखता है। इससे ये लगता है कि आप माताओं का जो वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था वो पुरुषों ने अपने अधिकार रख रखा है। 50% आपने मना कर रखा है, जिससे आपकी संस्कृति संकुचित हो गई, जिससे आपकी विद्या, आपका प्रचार कार्य, आपका धर्म कार्य, आपका अच्छा। और देखिए कि कन्याओं को पहनने के लिए जो गोभिलीय गृह सूत्र में जो प्रमाण मिलता है, तो गोभिलीय गृह सूत्र में एक प्रमाण है, तव्रताम यज्जो पवीतिनीम अभ्युदानयन जपेत सोम आददत गंधर्वाय इति। अर्थात कन्या को कपड़ा पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए पति के निकट लाएं तथा यह मंत्र पढ़ें। ये विवाह के समय महर्षि गोभिल कहते हैं पर लाना है संसार पे, तो वो जनेऊ पहने हुए रहना चाहिए। अच्छा, गृह सूत्र को सब लोग मानते हैं। अच्छा, गोभिलीय गृह सूत्र को पौराणिक भी मानते हैं, वैदिक भी मानते हैं, आर्यसमाजी भी मानते हैं। तो जो ये जनेऊ संस्कार जब लिखा है कि कपड़े के ऊपर इनको पहना करके लाइए, तब बताइए कि इसका मतलब उसका संस्कार हुआ होगा, तभी जनेऊ पहनेगी। ये प्रमाण सूत्र में मिलता है, पहला। दूसरा है कि पुरा कल्पे ही नारीणाम मौन जीव बंधन मिष्यते अध्यापनम चा वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। हमारे अयोध्या के पास एक महंत है, प्रत्यय लंबे हैं, वो स्त्रियों को गायत्री
होते हैं, तो उनके सामने भैया इसका बताइए जरा क्या अर्थ है? ये क्या कहता है? तो ये मंत्र ये कहता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को मौंजी बंधनन, ये बंधन क्या है? पहले जब उपनयन संस्कार होता था तो एक वनस्पति है जिसको मूज कहते हैं, और जब ब्रह्मचारी मूज का जनेऊ पहनते थे वो बनाया जाता था, विशेष करके हमारे घरों में भी बनाया जाता था, पिताजी हमारे बनाते थे। और इसका एक प्रमाण और देखेंगे, कांधे मूज जनेऊ साजे, पौराणिक है, हनुमान चालीसा से है। लेकिन यहाँ पर इतना ही अभिप्राय कहने का कि हनुमान जी जो थे वो विद्वान थे और मूज का जनेऊ पहनते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने हनुमान जी की जाति भी खोज ली है, बड़े हनुमान जी की जाति खोज करके कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे, कुछ लोग कह रहे हैं वनवासी थे, कुछ लोग ये कहते थे। अच्छा, मान लिया जाए ये आदिवासी वनवासी जाति के थे जिन लोगों ने खोजा, हम तो ऐसा नहीं जानते, हम तो ब्राह्मण जानते हैं कि वेदों के प्रकांड विद्वान थे और व्याकरण शास्त्र के बड़े विद्वान थे और गुरुकुल के पढ़े हुए थे, शक्तिशाली थे, और जो सिद्धियां थी बहुत सारी योग में जो सिद्धियां वो सब प्राप्त ऐसे की परंपरा पहने रहे होंगे। तो जब ये और जातियों को जो लोग जनेऊ देने से निषेध करते हैं, तो जरा वो बताए हनुमान जी को क्यों निषेध किया नहीं, उनको पहनना है। तो कहने का ये प्राय कि प्राचीन काल में देखोगे तो जनेऊ सब लोग पहन, आज पता नहीं ये परंपरा कहां से लोगों ने, केवल ब्राह्मण के घरों में जो जन्म लेगा वही क्यों पहनेगा, या तो ये कहीं मुगल काल के समय, गुलामी के समय का ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई हो कि केवल इस धर्म का निर्वाह कर पा रहे होंगे वेद पढ़ने का, अथवा और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आज जो अपनी देववाणी है, संस्कृत भाषा है, वेद है, विद्या है, इन सब से पढ़ने सिरकाया, बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा देश का। लेकिन यदि यहाँ बौद्ध नाम निश्चित ये पहन कर आए, नारियां पहन करके इसको आए, और बहुत सारा ये श्लोकों का उदाहरण, प्रमाणों का उदाहरण हम सबको मिलता है। दूसरा आप देखिएगा कि उन्हीं कहते हैं ब्रह्मवादिन्याह, ये ब्रह्मवादिन्याह एक शब्द आता है और दूसरा आता है सद्योवध्याह, अर्थात ब्रह्मवादिनी ब्रह्मचारिणी, और दूसरा है में जाने वाली उनके लिए। और ये जो जाने के लिए है, इन दोनों के लिए उपवीत का प्राविधान है। अब स्त्रियों को पहनने के लिए देखिएगा, जरा विचार करिए कि शास्त्र में जगह जगह प्रमाण मिलने के बाद भी लोगों के आंख पर पट्टी बंधी हुई है कि स्त्रियों को जनेऊ पहनने से मना किया, निषेध किया और करके रखा है। द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्याः सद्यो वध्यश्च तत्र ब्रह्मवादिनीनाम् उपनयनम् अग्निबन्धनं वेदा अध्ययनं स्वगृहे भिक्षा इति वधूनां तु उपस्थिते विवाहे कंचित हम नहीं, ये को भी उपेक्षा उल्लंघना करने वाले लोग कह ये रहे हैं कि दो विधा स्त्रियां, दो विध स्त्रियां होती हैं। वो दो विध कौन सी? ब्रह्मवादिन्याः और सद्योः आप लोग बंद करते हैं,
महेंद्र जी ने भी मेरा निवेदन है कि विशेष करके ध्यान से देखें कि दो प्रकार के ब्रह्मचारियां हैं। एक तो ब्रह्मवादिनी जो विवाह ना करें, वो ब्रह्मवादिनी है, जो ब्रह्म विद्या, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति में लगी हुई है, वहां भी रह सकती है। तो अखंड और आदित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बालिकाओं के लिए भी विधान है, प्राविधान है। बड़ी अच्छी बात है कि दोनों के लिए उपनयन संस्कार का विधान, दोनों के लिए उपनयन संस्कार का विधान है। इसी मंत्र में फिर कह रहा है कि ब्रह्म वादिनी नाम उपनयनम, जो ब्रह्मवादिनी हैं, जो ऐसी माताएं जो ब्रह्मवादिनी हैं, यानी आदित्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो अविवाहित होकर के वेद विद्या का प्रचार, वेद का पठन पाठन, यज्ञ का करना कराना, प्रवचन देना, प्रवचन लेना, ऐसी जिनका पूरा सच्चरित्र होकर के, शुद्ध चरित्र होकर के जो इस महनीय कार्य में लगी हुई हैं, वो सब ब्रह्मचारी, वो सब ब्रह्मवादिनी है, वो सब ब्रह्मवादिनी है। और कहा कि दूसरा जो पहनना है, फिर कहा अग्निबंधनम वेदा अध्ययनम स्वगृहे, और अपने घर में वेद का अध्ययन करें। बधूनाम तु उपस्थिते विवाहे कथनचित उपनयनम कृत्वा विवाह कार्यम कार्य, और जो विवाह करना चाहती हैं, विवाह में जानना चाहती हैं, वो पहले उपनयन संस्कार करें, उसके बाद विवाह संस्कार में प्रवेश करें। ऐसा व्यवस्था, ऐसा विधान तो यहाँ पर हम सबको प्राप्त होता है। और इस बात पहनना चाहिए और करके वेदा पठन पाठन का ये यहाँ पर व्यवस्था है। इसकी उपनयन का इसलिए जब लिखा तो ब्रह्म सूत्रेण पवित्रीकृत कायाम, अर्थात जिनका शरीर ब्रह्म सूत्र के धारण के कारण पवित्र है, संबंध नहीं होता है, होता है कि शास्त्र प्रमाण। क्या प्रमाण होना चाहिए? तो शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण ये है कि कायम, लोग का ये मानना होता है कि जो स्त्री का शरीर होता है वो अशुद्ध होता है। पौराणिकों का ये मानना है, वो हेतु देते हैं। अशुद्ध शरीर क्या होता है तो उसके एक दो हेतु देते हैं, जो मासिक धर्म का या और भी यहाँ पर प्रमाण के रूप में कहा कि जो ब्रह्म सूत्र को धारण करने के कारण और जिनका शरीर पवित्र है, यानी जो उपनयन पहन करके और अपने जीवन में वेद विद्या का पठन पाठन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिसने संकल्प ले रखा है, यही संकल्प, यही पहनना, उसके ये ब्रह्म सूत्र के लिए ही वह पूरा का पूरा उसका शरीर पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है। शरीर के अवशेष मलों को निकलने का नाम अपवित्रता किसने कहा? और इतनी संकुचित दृष्टि से क्यों कहा? शरीर में अवशेष मल पदार्थ तो पुरुष से भी निकलता है और स्त्री के भी शरीर से निकलता है। इस मल पदार्थ के दृष्टिकोण से ना स्त्री अशुद्ध होती है और ना पुरुष अशुद्ध होता है। ये नितांत निर्भ्रांत जो लोगों ने भ्रांतियां फैलाई ये है कि जो उपनयन नहीं पहनता है उसका शरीर अशुद्ध होता है, जो उपनयन पहनता है और जो मूल बात जो बात कर रहे हैं, अरे जनेऊ लेकर के उसको तो हमेशा के लिए अशुद्ध कर दिया और मानसिक रूप से अशुद्ध है, मानसिक रूप
दूर है, मानसिक रूप से वो वेद से दूर है। जिन्होंने वेद से दूर कर दिया, ज्ञान से दूर कर दिया, ईश्वर से दूर कर दिया, अब वो पवित्र कहाँ है? पवित्रता तो जिन बातों से आनी चाहिए उसको तो मना करके बैठा है लोग। तो ये ब्रह्म सूत्रेण पवित्रीकृत कायाम, ये एक बहुत उत्तम वाक्य है और ये वाक्य प्रमाण के रूप में है कि हेतु ये सब धारण कर साथ जोड़ करके जीवन में जो इन व्रतों के साथ जीता है वो सदैव पवित्र है, वो ब्रह्मवादी है और ब्रह्मवादिनी है दोनों। और ये दोनों का जो ऋषियों की परंपरा में जी रहे हैं, ऋषियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम ऋषियों की हमारी योग्यता तो नहीं है, लेकिन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भी ऋषि के समतुल्य है, ऋषि जैसा जीवन जीने वाले, चाहे वो स्वामी सतपति की हो, अन्य कोई हो, जो विद्वान पूर्णतः ईश्वर भक्ति वेद की विद्या के लिए जिसका जीवन है, ब्रह्म, तो कोई ऋषि अलग से नहीं आते हैं। यही है कि ऋषियों के शिक्षाओं को अपना करके जीवन जीना ये ऋषि के समतुल्य है और ऋषि जैसी ही आत्मा है। अब अहंकार ना आए, लोगों के अंदर घमंड ना आए, इस बात से कहा जाता है कि हम एक साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य के अभिप्राय के पीछे वो ऋषियों की परंपरा है और ऋषि ऋण के प्रति थोड़ा भी कायोकृत करते हैं तो हम सब लोग भी ये मान करके चलिए ऋषि जैसा जीवन जीने। क्यों? क्योंकि जब उपनयन संस्कार में आचार्य के पास बालक जाता है तो वहां बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आसानी। बोलता ये है कि मैं ब्रह्मचारी आया हूं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। अच्छा, ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द वेद को भी कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं, अक्षर को भी कहते हैं, की प्राप्ति के लिए निधि है। वो अक्षर ज्ञान से लेकर के और विशाल बृहद ज्ञान, पवित्र ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान तक, ईश्वर विद्या, ईश्वर प्राप्ति तक जितने भी शुद्ध ज्ञान पाठन होता है सब ब्रह्म विद्या, मोक्ष शास्त्र है, वो सब मोक्ष शास्त्र है। यदि कहें तो उन मोक्ष शास्त्रों को जो पठन पाठन करने के लिए ही ब्रह्मचारी कि मैं आचार्य आपके पास आया। अच्छा, एक मंत्र हम लोग वहां पर बोलते हैं कि एनेन्द्राय बृहस्पति वासः परियम दधात अमृतम, कि जो एनेन्द्राय बृहस्पति ही वासः, बृहस्पति कहते हैं आचार्य को, आचार्य के पास। अच्छा, यहां बृहस्पति ईश्वर का भी है और जो ज्ञानवान आचार्य है, विद्वान आचार्य है, उसकी भी उपाधि बृहस्पति की है। हम लोग समझते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, तो बृहस्पति देवताओं और बृहस्पति आचार्य की उपाधि थी। उनके वासा, उनके पास में निवास करने के लिए
अमृतम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जाना। ब्रह्म विद्या से अलंकृत होकर के इस उपनयन को धारण करता है, यानी उपनयन को धारण करता है तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए और उसका यह एक प्रतीक भी है। तेन त्वा परिदधामि आयु से दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। आचार्य कहता है ये उपवीत यद्यपि ये आप धारण करते हैं परिदधामि आयु से, आपकी आयु और बल और ब्रह्म वर्चस्व से दैदीप्यमान होना। दैदीप्यमान क्या? इन 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 गुणों से आप संपन्न बने, व्रत दिलाता है। आचार्य कहता है ब्रह्मचारी से कि अपने उपनयन संस्कार, आप उपनयन संस्कार करा करके उपनयन जो धारण कर रहे हैं, इस उपनयन धारण का जो प्रतिफल है, वो प्रतिफल क्या है? तो प्रतिफल है कि एक अच्छी आयु को प्राप्त करिए, एक अच्छी आयु को बल को प्राप्त करिए और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करिए। और ये जब आपके अंदर घटित होने लगे तब समझिए उपनयन संस्कार फलीभूत होने लगा। उपनयन संस्कार फलीभूत होता है। दूसरा अनिर्तम इसी में है कि आप देखेंगे 5 मंत्र बुलवाए जाते हैं। अग्नि इंद्र का साक्षी मान करके ये व्रत बुलवाया जाता है और कहा जाता है। तो इन व्रतों पर मैं ये ध्यान, अगर आप हमें ध्यान दिला दीजिएगा, ये जो 5 मंत्र हैं, अगली बार आप लोगों के बीच में इन 5 व्रत और मंत्र भी उत्सव है तो व्यस्तता रहती है ये उत्सव में। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय मुनि जी से अगला। खूब खूब धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि दर्शन योग आ रहा है 13 से 16 तक, 13, 14, 15, 16। यह कोई चतुर्वेद पारायण या तो वृष्टि यज्ञ या तो यजुर्वेद पारायण आदि नहीं है। यह विशेष चिकित्सा के लिए। हर परिवार में कोई न कोई रोगी है, किसी को हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, किसी को चर्म रोग, किसी को हृदय का, बहुत सारे कुछ न कुछ रोग है ही। और कुछ तो ऐसे भी असाध्य है जिसमें डॉक्टर ने मना कर लिया कि बस अभी घर जाकर सेवा करो। ऐसे ऐसे बड़े रोग भी होते, उसकी चिकित्सा के लिए यहाँ उनको मार्गदर्शन दिया जाए। आप क्या करें, क्या क्या औषधि किस प्रकार से कहाँ से मिलेगी, वो आप लंबे काल तक करेंगे तो लाभ होगा। तो यह विशेषता है। और यहाँ जो घी का उपयोग किया जाए, 2,500 से 3,000 रुपये का 1 kg पूरा शुद्ध बनाए हुआ, उनका प्रयोग किया जाए। अच्छी से अच्छी समिधा सामग्री औषधि वाली डाली जाएगी। यदि हम 2,500 यहाँ 5 दिन का 2,500, 6 दिन आप 4 दिन रुको तो लगभग 2,100 रुपया या तो 2,500 रखा है यहाँ। यदि आप 2,500 में घर करोगे तो इतनी अच्छी सुविधा, सामग्री औषधि वाली घी की, और इतने बड़े भाग में जो लाभ होगा वो आप घर में 3,000 में 2,500 में नहीं कर सकते। और यहाँ आओगे तो क्या क्या लाभ होगा वो तो ईश्वर ही जाने। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा, जैसे वृष्टि यज्ञ में एक बड़ा कुआं 6 फुट का लंबा और गहरा भी उतना ही, 6, 6.5 फुट का इतना बड़ा होगा। और छोटे छोटे अन्य भी थोड़े 2-4 यज्ञ कुंड भी बनाए जाएंगे तो वहां भी। तो इतने बड़े में आपको 4 दिन रहोगे, कितना ज्यादा लाभ होगा। एक तो प्राकृतिक है और इसमें भी ये साथ में ये मंत्रों के साथ शुद्ध औषध को कितना ज्यादा लाभ होगा, मन प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे हम कितने पैसा खर्च करके दूर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या तो बस में जाते हैं,
3 घंटा आधा दिन हम यात्रा करके जाते और फिर अच्छा लगता है कि कितना बढ़िया जंगल है, कितनी बड़ी नदी का पानी है, झरना है और ठंडक है। कितने प्रसन्न हो जाते हैं, मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। यही काम हम घर बैठे और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हम केवल 15 मिनट में वो प्रफुल्लता यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में आहुति डालने से ये होता है। तो यह लाभ हमें घर के आंगन में मिल रहा है, हमें दूर नहीं जाना है। तो 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, जरूर। तो जिसने डॉक्टर ने कहा कि ये इसको कैंसर है, अभी आप घर जा ले जाओ, तो ऐसे हमारे एक तो ज्योति माता जी है और हमारे मुंबई के सुरेश भाई पटेल उनकी माता जी की है, और भी अपने अहमदाबाद में अग्रवाल को है, तो उनको भी अनिद्रा का रोग था, चर्म का रोग था, तो उसने मार्गदर्शन लिया फोन के द्वारा, दवाई पतंजलि से मंगवाई और लगातार उसने 1 महीना किया, तो उनके इतना लाभ हुआ कि बिल्कुल निद्रा आराम से आने लगी। मतलब ये कोई केवल भावना की बात नहीं, श्रद्धा की बात नहीं, लेकिन उस प्रकार की औषधि डाली जाती जिससे वह श्वास प्रश्वास के द्वारा अंदर नाड़ी प्रनाड़ी में जाकर वो शोधन क्रिया करता है। तो इस प्रकार से यह एक चिकित्सा है। आपको क्या रोग है, तो उसके लिए आपको व्यक्तिगत बिठाया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी और उस प्रकार की आयोजन, इस प्रकार की औषधि लिखकर कहाँ से मिलेगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो बड़ा रोग हो, छोटा रोग हो, स्वस्थ हो तो भी आए और यह लाभ उठाए। तो इनमें अपने जो बड़े यजुर पतंजलि के यज्ञदेव जी वह विशिष्ट है, कमलनाथ जी वो भी एक विशिष्ट है, शांतानंद जी भी आए हुए हैं, कल ही आए, अपने आचार्य योगेश जी भी संयोजक है, वो भी कर रहे हैं। तो ये बड़े अच्छी तरह से यह काम हो रहा है। इतनी गुणवत्ता हम घर से नहीं ला सकते, घर में नहीं कर सकते, औषधि नहीं ला सकते। तो आपको यहाँ आना है, आना ही चाहिए और लाभ लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे एक हमारी ज्योति माता जी है, तो उनको भी कैंसर का वो होता, तो उन्होंने शोधन किया, अपने सनत कुमार जी से चर्चा की, उसने कहा कि बकरी का दूध पीना पड़ेगा, तो बकरी को क्या क्या खिलाए जिससे शुद्ध अच्छा दूध मिले, तो बकरी को खिलाया गया और जो दूध मिलता था वो लेते गए। और दूसरी यज्ञ चिकित्सा भी उन्होंने, पंचकर्मा आदि भी साथ साथ में गांधीनगर कोलौडा आयुर्वेद हॉस्पिटल में आकर किया, और तो बहुत सारा फर्क पड़ा। सुरेश पटेल जो मुंबई में रहते, जो ये मुख्य यही काम कर रहे, तो उनकी माताजी ने सब डॉक्टर कहे अभी आप बस कुछ दिनों के मेहमान है, आप घर ले जाओ और सेवा करो। तो कहा कि कुछ नहीं बचा, एक और भी ट्राई कर लेते यज्ञ चिकित्सा के द्वारा। तो यज्ञदेव की और कमलनाथ जी का संबंध, उनसे वार्तालाप हुआ और उन प्रकार की औषधि बनाई और लगातार मतलब 2-3 बार वो यज्ञ किया। और कुछ दिनों में जो कहते कि 2-3 दिन के ही मेहमान है, तो आज वो 7 से 8 वर्ष, 7 से 10 वर्ष वो जिए, केवल यज्ञ चिकित्सा, वो सब छोड़ दिया था, धीरे धीरे सब छोड़ दिया। तो मौत के मुंह में से निकालने वाली यज्ञ चिकित्सा जो लुप्त ही हो गई है, तो धीरे धीरे ये सब कर रहे हैं। तो जैसे थेरेपी अलग अलग चलती है, आने वाले दिनों में यज्ञ चिकित्सा पद्धति बहुत विस्तार से चालू हो जाएगी, और जिसको धन कमाने है, प्रोफेशनल करना है, सेवा की है, ये भी आए और सीखकर औरों को बताए। तो ये बड़ा सुवर्ण अमूल्य तक है। तो इस प्रकार से चिकित्सा के विषय में वृष्टि जैसे, तो मैंने 5-7-10 वर्ष देखे, उनका लाभ भी, जो पहले वृष्टि बहुत कम होती थी कच्छ आदि में, तो आज वो उनकी मात्रा बहुत सारी अच्छी बढ़ रही है। इस प्रकार से चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए, जानना चाहिए, परोपकार सेवा के लिए भी सीखना चाहिए। तो जरूर ये सुवर्ण अवसर है, आप आइए। धन्यवाद। तो शांति पाठ अपने शंकर जी कराइए आप, जय घोष बाद में। आवाज जा रही है मनु जी? हाँ जी। हमने कहीं पढ़ा है यज्ञ के लिए, ये जिससे वायु सुगंधित होता है
और वायुमंडल में जो रोगाणु हैं वह नष्ट होते हैं, हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं वह नष्ट होते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है और पड़ोस का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और सबसे बड़ा लाभ होता है पर्यावरण का संतुलन। तो ये संक्षेप में आपने जो बातें बताई है, संक्षेप में ये लाभ है, ये जिससे होता है। तो शांति पाठ और जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचेगा। घर घर हो। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। हम यज्ञ के विषय में रोज थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करते रहेंगे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, समझाते हैं, तो यह मुख्य बाहर तो बहुत लाभ होता है, लेकिन हमारे अंदर हमारे में क्या फर्क पड़ता है उस पर फोकस है, चिकित्सा पर फोकस है। ये यज्ञ पारायण नहीं है, ये कोई चतुर्वेद पारायण भी नहीं है, या पूनम का अमास का यज्ञ नहीं है, अलग लक्ष्य अलग है। तो ये बहुत आगे भविष्य में बहुत ये धंधे चल पड़ेंगे। आज जैसे थेरेपी होम्योपैथी आदि चल पड़ा, ये भी चालू हो जाएगा। तो ये सीखना भी बहुत जरूरी है, बहुत लाभ। यज्ञ थेरेपी चालू हो जाएगी, यज्ञ थेरेपी। बिल्कुल जरूर। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
बदल करो और बदल करो। और वो तो खबर एक तो जाएगा दम देगा 9 बजे भोजन मिलता है। अब एक में तो दम रहेगा ना।